हमने ये हमेशा सुना है कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये बात हमें समझ में तो बहुत अच्छे से आती है कि अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। हमने जैसा बोया है वैसा ही हमें काटना है। ये सब हमें समझ में आता है जब हम लाइफ को देखते हैं, है ना। कितने अच्छे से समझ में आता है कि नहीं करनी चाहिए गलत चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ला देती हैं, आपके कर्माज होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसी बात का एक पहलू मैं आपको रिश्तों में समझाना चाहूँगी, जो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आप शादी में घुस चुके हैं या घुसने वाले हैं, या शादी को 20 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो कैसे आपका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि बिलीफ आपका क्या है, बीज है। आपकी लाइफ में बीज कहीं से आया होगा। उसी बिलीफ के साथ जब आप आज अपनी शादी करने वाले हैं, हो चुकी है या बहुत शादी को जी चुके हैं, वो कैसे आपके रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर रही है, या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं तो भी वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। समझो, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसा खा रहे हो वैसा ही शरीर हो रहा है, जैसा सोच ला रहे हो वैसी ही लाइफ हो रही है, जैसे बिलीव्स रख रहे हो वैसा ही रिश्ता मिल रहा है या रिश्ते में चीज़ें हो रही हैं। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, इसको समझते हैं। तो समझते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे हमारी मैरिज को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कोई भी एक बिलीफ उठाते हैं मेल का और एक बिलीफ उठाते हैं फीमेल का। मेल्स के बिलीफ मानते हैं कि लड़की मेरे घर वालों को अपना समझे, या ये तो उसके रोल का पार्ट है, जो कि बहू। ठीक है, फीमेल का एक बिलीफ सिस्टम समझते हैं कि मेरा पति मुझे सबसे ज्यादा प्यार करे। अब अगर आप देखोगे, इन बिलीफ्स में कमी तो कुछ नहीं है। कहाँ कोई कमी है? ये क्या सोचना गलत है? भाई जिंदगी भर लड़की को रहना है, कोई गलत बात थोड़ा ना है। या ये गलत है? गलत ना, ये सही है और ना ये गलत है। ना ये सही है ना ये गलत है, दोनों ही मिडिल वे है। बट जब हम बिलीफ की बात कर रहे हैं तो ये आया कहाँ से? देखो, एक लड़का बचपन से यही सुनता है, देखता है, महसूस करता है, देखा है, अपनी बहन को विदा किया है, समझा है कि लड़की जब के घर आती है तो वो घर को संभालेगी, रिश्तों को समझेगी, सब कुछ करेगी। इसलिए बात सही है। लेकिन ये गलत कब हो जाती है? जब ये बात वो उससे डे वन से एक्सपेक्ट करता है। तो ये गलत बन जाती है। क्यों? उसको ये बिलीव कहाँ से आया? क्योंकि वो बचपन से ये देख रहा है। उसने कभी इस बात की क्लैरिटी ही नहीं ली कि लड़की को समय देना चाहिए, कि लड़की को समय दे के ही आगे चीज़ें हो पाएंगी, मुझे उसे सपोर्ट करना है। वो अपना रोल देख ही नहीं पाया। उस बिलीफ को मेल कभी चेंज ही नहीं कर पाया। अब आते हैं फीमेल पे। फीमेल ने कहा मेरा पति मुझे ही प्यार करे, सबसे ज़्यादा प्यार करे। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो गलत हो जाती है जब वो
ये चाहती है कि लड़का उसे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करे, अपने पापा से ज़्यादा प्यार करे। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका ये बिलीफ सिस्टम जो उसने बचपन से देखा कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को प्यार किया, उसके जीजा जी ने उसकी दीदी को प्यार किया, उसके मामा ने उसकी मामी को प्यार किया, उसकी मौसी ने उसके मौसा को प्यार किया, बट वो सिर्फ जो देख पाई वो सामने वाली बात देख पाई, उनके बिलीफ सिस्टम में जो गड़बड़ थी वो नहीं देख पाई। और वो इसी उम्मीद से आती है कि डे वन से मुझे मेरा हस्बैंड अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार करे। अब अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो हम बचपन में चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं, जो बीज हम पकड़ लेते हैं, ये कैसे आपकी शादियों में घुस के आपको कैसी फसल देता है। ये इसी जद्दोजहद से आप पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाते हो। मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ जहाँ औरतें ये भूली ही नहीं कि मेरे पति ने मैं अपनी माँ के सामने मेरा साथ नहीं दिया। ये बात फीमेल के दिमाग से निकली नहीं, हर वक्त उसे टॉन्ट देते गए क्योंकि वो समझ नहीं थी। वैसे ही हमेशा मर्द एक ही काम में लगा रहेगा अपनी बीवी को समझाने के कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो फील ही नहीं करती क्योंकि उसके दिमाग में कोई और ही पिक्चर चल रही है। आप अपनी लाइफ में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल समझिए, ये आपकी रिलेशनशिप को कहाँ लेके जा रहा है। अब बात ये होती है कि चलो मैडम ये है तो समझ तो आ गया, करना क्या है। बात यही है कि हमें करना क्या है। अगर आप किसी भी फेज में है रिश्ते के, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मैरिड हैं, शादी करने वाले, कुछ भी है, आप अपने बिलीव्स को कहीं लिखिए। जो आपको शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके बिलीव्स हैं उनको कहीं ना कहीं लिखो। खूब लंबी चौड़ी लिस्ट बना लो, छोटी से छोटी बना लो, मोटी से मोटी बना लो, जैसे लिखनी है। स्टेटमेंट लिखना है, लाइनों में लिखनी है, 1000 लिखने हैं, 2000 लिखने हैं, 100 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, मानो। और एकदम शांति से बैठो कि क्या ये सही है। अपने ऊपर रख के देख लो कि अगर ये मेरे साथ होता तो क्या ये सही था। अपना सही गलत हर किसी को पता होता है, आपने क्या बीज डालना है ये आपको पता होता है। इसमें कुछ मुझे आपको बड़ी बात नहीं बतानी। और वहीं से चेंज शुरू होता है। जब हम उसे अपनी थेरेपी में कराते हैं तो हमारी गाइडेंस से वो लोग डीप डाइव जा पाते हैं, यही फ़र्क है। बट अगर आप खुद रिफ्लेक्टिव इंसान है, क्लैरिटी है आपको शादी की, और आपके झगड़े बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं और आप बिल्कुल ही डिवोर्स के एज पे नहीं है, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। बट आपको रूट ज़रूर पता होनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव हूँ अपने काम में कि मुझे लगता है अगर आपको रूट सही कर ली तो आप बाकी सारी जंग तो जी लोगे। फिर से डिस्क्लेमर, इसका मतलब ये नहीं झगड़े नहीं होंगे, इसका मतलब ये होगा झगड़ों को आप अच्छे से ख़त्म कर पाओगे, क्योंकि झगड़े आपके बिलीफ सिस्टम से बार बार निकल के आते हैं। जो रोज़मर्रा के झगड़े हैं, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ठीक हो गया तो आप इन झगड़ों को कम कर पाओगे। ख़त्म नहीं होते क्योंकि ये भैया पार्सल के साथ आते हैं, किसी के ख़त्म नहीं होते। कोई ऐसा नहीं है जिसके झगड़े नहीं होते होंगे। चाहे आप इस दुनिया के सबसे बड़े कोच को उठा लें, सबसे बड़े माइंडसेट इंसान को उठा लें, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स कम हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और वो भी बड़े कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं ग्रो करने के। तो फाइट का पहलू बदल जाता है। लेकिन एग्जिस्टिंग में कहाँ से ये आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो मेरे चैनल पे देखो, बने रहने का फ़ायदा ये है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, वरना चॉइस आपकी है। बट मुझे पता है आप लोग रिश्ता ठीक करना चाहते हो, उसके लिए आप बने रहोगे।